हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो होने वाली है, अचानक से एक गुड न्यूज आ जाती है सामने नेहा और सुमित के मैरिज को लेकर के। एक सस्पेंस है कि इन लोगों की शादी हो रही है, शादी हो रही है। बहुत सारे लोगों की इच्छा है, तो जी हाँ हो रही है। देखिए क्या है ना कि शादी विवाह सगाई रिसेप्शन एनिवर्सरी ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जितना ज़्यादा जो है ना छुपा कर करो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। खास तौर पे ये सोशल मीडिया वाले जो रिश्ते हैं, ठीक है, इसमें कितनी रियलिटी है कितनी नहीं वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत लोग मुझे भी कमेंट करते हैं और बहुत लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जीजी क्या सच में इन लोगों की शादी हो रही है, जगत जीजी और सुमित महल की। तो भाई साहब, महल को अगर शादी करनी ही होती तो वो फिर शादी तोड़ करके जाते ही क्यों। अगर उनको शादी करनी ही होती तो ये फिर इस चीज पे स्टेप क्यों नहीं लेते, स्टैंड क्यों नहीं लेते, लपुआ से क्यों नहीं लड़ते, लपुआ से क्यों नहीं फाइट करते। अगर उनको सच में शादी करनी होती तो ये लोग सेपरेट हो गए हैं। अभी कोई भी पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ है कि ये लोग शादी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये आप लोगों के पास न्यूज कौन पहुंचा देता है भाई। और का है जगत जी, हमको तुमसे एक सवाल पूछना है कि तुम्हारे कमेंट बक्सवा में जो है ये सब भरा रहता है और तुम सबका जवाबो नहीं देती हो जी। लोग क्या क्या सवाल जवाब तुमसे करत हैं। तुम खाली वीडियो बना के व्यूज लेना जानती हो, सबकी भावनाओं का तुमको कदर नहीं है जी। हैं जिस समय तुमको लपुआ जो है नंगा पुंगा कर रहा था, उस समय तुम्हारे लिए यही ऑडियंस बैठ करके लड़ रही थी, तुम्हारे लिए बातें कर रही थी, तुम्हारे लिए जा जा करके दूसरी जगह फाइट कर रही थी। और यही ऑडियंस जब तुमको कमेंट करती है तो तुम इनका रिप्लाई भी नहीं कर सकती हो जी। इतना कौन सा तुम जो है बहुत बड़का देश की प्रधानमंत्री हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है ना वो भी अपना टाइम निकाल करके जनता से मन की बात करने आते हैं, और एक तुम हो किस दुनिया में रहत हो जी। बताओ, जनता तुमसे सवाल जवाब करती है, तुमसे सवाल पूछती है। तुम्हारे पास जो भी हेट कमेंट आते हैं उसका छोड़ो, लेकिन जो तुमको ऑडियंस पसंद करती है, यहाँ तक कि तुम्हारे और सुमित महल की शादी को लेकर के इतने ज्यादा जो है तुम्हारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भरे हुए हैं, तुम उसका क्यों नहीं रिप्लाई करती हो। क्यों जानबूझ करके जनता में एक हवा बना करके छोड़ती हो कि हाँ मेरे ऊपर बात करते रहो, बात करते रहो। अब तुमको काहे नहीं फर्क पड़त है जी, है जी, बताओ। अब तुमको चिंता उनता नहीं होता है कि लोग जो है तुम्हारे बारे में ऐसी उलूल जुलूल बातें करत हैं। तुम्हारा फर्ज बनता है ना कि तुम जो है इस चीज पे स्टेप लो, कि तुम पूरा चीज जैसे लग रहा है कि एकदम से तुम भोली भाली ही बन गई हो, कि तुमको एकदम से तुम संत बन गई हो, एकदम से सन्यासी बन गई हो कि ना ही जी हम मोह माया से दूर जा रहे हैं। तुमको खाली व्यूजुआ मिलना चाहिए, बाकी तुमको अपने जनता के फीलिंगवा से भी कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि तुम बताओ, बहुत ज्यादा हवा मचाई थी कि तुम गाड़ी खरीद रही हो, गाड़ी खरीद रही हो। कहाँ है जी तुम्हारा गाड़ी है। न गाड़ी लौकाता है न घर लौकाता है। अब तुम बताओ, इतना हवा मचाई थी कि हम लोग ये घर चेंज कर रहे हैं, नया घर देख रहे हैं, डुप्लेक्स देख रहे हैं, तो टिप्लेक्स देख रहे हैं, तो पता नहीं क्या देख रहे हैं। और आज भी तुम 4 महीने से एक ही जगह पड़ी हो जी। काहे तुम लोग इतना झूठ झपाट जो है बोलत हो है। अपने ऑडियंस के साथ तो तुम लॉयल रहो, बाकी तुम्हारे साथ जो कर्म कांड हुआ उसको हम उस पर डिस्कस ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिस्कस करने का विषय खत्म हो गया। अब इस पे मजा नहीं आता है, क्योंकि तुमको पता ही है कि तुमने बहुत ज्यादा ही जो गलती करी है तुम एक्सेप्ट कर चुकी हो, तो इस पे क्या ही बात करना। लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है ना जी कि तुम जो है अपने ऑडियंस के सामने आकर के बातें क्लियर करो। ना ही तुम उनके सवालों के जवाब देती हो, ना ही तुम कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना ही तुम उनका रिप्लाई करती हो। खाली तुम जो है एक एक जैसे बोलते हैं ना, एक सस्पेंस क्रिएट करके छोड़ दी हो। लोग जो है तुम चाहती हो कि तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें होती रहें। अब तुम इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देती हो कि नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे कुछ नहीं बोलना है। अरे ऐसा क्या तुम्हारी मजबूरी है कि तुमको कुछ नहीं बोलना है। तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारी बातें सुनना चाहती है। आज तक तुम अपनी ऑडियंस को कुछ नहीं बताई, और बार बार तुम बोल रही हो कि आज मेरे भाई ने खोला एक अनोखा राज। कौन सा राज खोला जी। तुम्हारा पूरा वीडियो हम देख लिए, कहीं हमको राज नहीं लौकाया। काहे तुम ऐसा झूठ झपाट बोलत हो। आई छेदिया तुम्हारा राज खोलेगा जी। ये छेदिया नहीं तो तुमको छीछा लेदर कर दिया है। ये जो है मुंह पर मुखौटा लगाने वाला छेदिया तुम्हारा भाई, ये तो तुमको खुद ही सरेआम नंगा पुंगा कर दिया। ये तुम्हारा भाई है जी। हैं
सारा सारा ठिकरा तो ये तुम्हारे ही सर फोड़ दिया कि हाँ मेरी बहन है कैरेक्टरलेस, मेरी बहन है आवारा, मेरी बहन है गंदी। कैसे भाई हो जी तुम छेदीलाल कि तुम अपनी ही बहन को सरेआम बेइज्जत कर दिए। लपुआ तो कर ही रहा था, तुम उसी में जो है बहती जो है आँच बह रहा है, उसी में तुम हाथ सेक लिए हैं जी छेदीलाल। आजकल जो है ये अपने बहन के जो है बहुत ज़्यादा खासम खास नहीं है हैं। जिस समय इनकी बहन जो है बहुत मुश्किल घड़ी से जूझ रही थी, उस समय छेदी को अपना चैनल चमकाना था। छेदीलाल अपना नया नया चैनल बना करके उस पर धपा धप वीडियो डाल करके उसको ट्रेंडिंग में ला रहे थे जी छेदी। अब जा करके देख लीजिएगा दोस्तों, आपको मैक्सिमम से और मिनिमम जो है ना जगत जीजी का जो है वो थंबनेल पे आपको फोटो देखने को मिलेगा। शायद 10, 15, 20, 25 थंबनेल के नीचे एक आंख मिल जाए, 10, 15 के नीचे एक आंख मिल जाए, वो भी छोटा सा। कल तक तो तुम्हारे लिए तुम्हारी दीदी जो है बहुत लाइमलाइट में थी जी। अब बिना दीदी के तुम हो क्या, किस खेत की मूली हो तुम हैं जी। आज जिस दीदी का तुम थंबनेल नहीं लगाते हो छेदीलाल, वो दीदी के बिना तुम कौन है? अब तुम महू जोरू का गुलामा बन गए हो, पिछवाड़े पिछवाड़े घूमते रहते हो। और जब इतना ही तुमको घूमना था तो जब तुम्हारी दीदी का जिंदगी में बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, ये लपुआ जब नहीं था, मतलब ये सारी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, तुम उसी समय इसी तरीके से किनारा करके दिखा देते छेदी। मतलब तुम पूरा दीदी का पॉपुलरिटी इकट्ठा करके अब तुम दीदी को दरकिनार लगा रहे हो धीरे 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 हैं जी। गजबे हो जी तुमको सब लोग बहुत बढ़िया यूट्यूब का एकदम बढ़िया भाई का खिताब दे दिया है कि ये जी छेदी यूट्यूब का सबसे बढ़िया भाई है। अरे सबसे बढ़िया भाई है कि सबसे बेकार भाई है जी, जो अपने ही बहन को बोला कि हाँ जमाने वालों और नंगा पुंगा करो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है जी छेदीलाल। छेदीलाल अगर ये नहीं होती तुम्हारी बहन ना, तो आज तुम कहीं 10,000 15,000 की नौकरी 12,000 की कर रहे होते, समझे। तो जरा कदरवा कर लो जगत जीजी का। और दूसरी बात, हमारी जगत जीजी जो है बर्थडे की तैयारी करी है। जगत जीजी सुनो, बर्थडे की तैयारी थोड़ा A1 करना, हाँ एकदम झक्कासेदार बर्थडे होना चाहिए। और तुम्हारी वीडियो जो है लपुआ से बढ़िया चलनी चाहिए, समझी। क्योंकि वो लपिया जो है धमकी दे के गई है, कह रही है कि हमने जो है हम और हमारे पति बहुत अच्छे हैं, हमारे पति हमारे देवता हैं, और पूरा लोग यूट्यूब पे हमारे देवता के नाम से व्यूजवा ले जाता है, और हमारा पति बहुत पॉपुलर है, हमारा पति पूरा यूट्यूब का बॉस है, और हमारा पति जो है पूरे यूट्यूब को चलाता है, किंग है। तो जरा उस लपिया के मुंह पे तमाचा मार देना, जरा अपना बेटी का जो है बर्थडे थोड़ा बढ़िया कर देना, समझी। या थोड़ा बढ़िया बढ़िया लोगों को बुला देना, सारे क्रिएटरों को इन्वाइट कर दो सबको, समझी। जरा उस लपिया को दिखाओ, क्योंकि लपिया बहुत हवा में उड़ रही है, उसको पता नहीं कौन सा दवाई खा लिए, जमीनी पे उसका जब पैरवा नहीं टिका रहा है, बार बार उड़ते ही जा रही है, उड़ते ही जा रही है। तो जरा उसको बताओ, बहुत ताव में है कि वो जो है, जबकि उसका 60% वीडियो चलता है उल्टा सीधा थंबनेल लगा करके ही, इधर उधर करके ही चलता है, और वो जो है आज सिखा रही है कि यूट्यूब का किंग है उसका पति, कच्छा खोल पति। और दूसरी बात है कि ये बताओ, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि तुम कोई भी चीज़ बोलती हो उसको आखिरी तक नहीं पहुंचाती हो। तुम बोली थी कि हम अपनी ऑडियंस के सामने अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपने मन की बातें किया करेंगे। तुम आज तक कीजिए अपने मन की बातें। तुम काहे अपने ऑडियंस के साथ जो है धोखा करत हो। तुम्हारी ऑडियंस आज भी तुम्हारे लिए इंतजार करती है। कम से कम अपनी ऑडियंस के लिए तो थोड़ा बढ़िया वीडियो बनाया करो। एकदम बोरिंग वीडियो बनाती हो, क्या रहता है जी तुम्हारा वीडियो में हैं? अपने ऑडियंस का तो सोचो ना। हम तुम्हारे सब्सक्राइबर है ना हम तुम्हारी ऑडियंस है। हमको जब तुम्हारी कोई थंबनेल उल्ट पटांग दिखती है तो हम तुम्हारे ऊपर बात करते हैं। तुम्हारी वीडियो इतनी बोरिंग होती है कि उतनी बोरिंग तो हम लोग, अब तुमसे तो 10% अच्छी लपिया की वीडियो लगने लगी है। कम से कम उसकी वीडियो देख करके हम लोग उसकी मिमिक्री तो कर लेते हैं। तुम्हारी वीडियो में तो कुछ होता ही नहीं है। अगर इसी तरीके से तुम काम करती रही यूट्यूब पे, तो आगे आने वाले समय में तुम्हारे पास कंटेंट खत्म, वैसे भी तुम्हारे पास कंटेंट है ही नहीं। फिर भी तुम्हारी ऑडियंस जो है तुमको आज भी प्यार देती है, तो अपनी ऑडियंस के लिए बढ़िया वीडियो बना लिया करो, चेहरे पे थोड़ा खुशी ले आ दिया करो। हैं जब देखो तब तुम सोती ही रहती हो, जब देखो तब तुम्हारा टाइम से काम ही नहीं होता रहता है। न तुम्हारा घर द्वार तुम साफ रखती हो, ना खाना पीना बनाती हो, ना ही लड़का बच्चा का सेवा करती हो, ना ही अपना समय से हैप्पी ब्लॉग बना पा रही हो। तुम करती क्या हो जी? हैं जी, तुम दिनवा भर करती क्या हो? हमको नहीं समझ में आता है। तो कम से कम अपने ब्लॉगवा पे बढ़िया से वो कर दो हैं,
और तुम्हारा जो है कार घर सब खरीद रही हो और खाली थंबनेलवा में खरीद रही हो जी कि रियल में खरीद रही हो। जब रियल में खरीदना तो दिखाना जनता को। काहे तुम अपने खुशियों में आग लगा रही हो? सब लोग नजरियाने के लिए बैठा है ना जी। देखो हमारे लपिया के जो है कद्दू जैसे ऐसे जो है बैगन जैसे आदमी को नजर लग जा रहा। लमका बैगन देखी हो कलौजी वाला, उसके लमका बैगन को जो है नजरिया लग जाता है रोज। तो तुम्हारे भी घरवा को नजरिया लग जाएगा लपिया से। तो लपिया से अपनी खुशियों को बचा के रखो, समझी? नहीं लपिया बड़ी नजरौटी है, नजरा देगी, एकदम से सनीचरी है, समझी? तुम्हारी खुशियां खा गई, आगे सब कुछ खा जाएगी। तो सनीचरी से बचा के रखो अपनी खुशियां। हाँ देखो जाते जाते तुमको कह दे रहे हैं कि तुम जो है बढ़िया अपना पार्टी वार्टी करो, अच्छा इवेंट करो और उस लपिया के मुंह पे तमाचा मारो, क्योंकि वो लपिया जो है बहुत नाकी में दम की हुई है। उसको बहुत ही है कि हम यूट्यूब के डॉन है और हमारा जो है पति यूट्यूब का किंग है। तो तुम हो दिखा दो कि हम लैंडी डॉन है, समझी? तुम आयरन लैंडी हो ना, तो तुम भी अपना जो है औकात दिखा दो। तो उस गवारी लपिया को पगल चट्टी ही है। अब बढ़िया प्रोग्राम करना जी, कोई भी चीज का कमी नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।